नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, क्या होता है जब 24 घंटे के अंदर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाती, तो उसके बाद पुलिस अधिकारी के द्वारा क्या किया जाता है? जानते सभी हैं, लेकिन किस प्रावधान के अंतर्गत ये किया जाता है, अगर ये पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा विस्मित हो जाता है व्यक्ति, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देने लगता है। दोस्तों, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में ये बताया गया है कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी किसी अपराध के संदर्भ में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर नजदीक के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। परंतु क्या यह संभव है कि किसी अपराध का इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर हो जाए? बहुत मुश्किल होता है। तो मित्रों, 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, तो फिर आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अधिकारी को क्या करना पड़ता है? मित्रों, बात बिल्कुल सरल है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता में धारा 167 के अंतर्गत वो प्रावधान दिए गए हैं जिसमें यदि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाता है तो पुलिस अधिकारी 167 सेक्शन के प्रोविजंस को बेस बनाकर, उसको आधार बनाकर सबसे पहले अपराधी को नजदीक के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करता है और उसके पश्चात एक अर्जी दाखिल करके अभियुक्त को फिर से कस्टडी में देने के लिए प्रार्थना करता है। जी हाँ, जिसे सरल भाषा में आप रिमांड कहते हैं। सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 पुलिस अधिकारी को यह अधिकार प्रदान करता है कि 24 घंटे के अंदर यदि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो वह सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर एक्यूज्ड को नजदीक के आदरणीय मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करे और एक एप्लीकेशन मूव करे जिसमें उस अपराध से संबंधित तथ्यों का सूक्ष्म विवेचना हो और डायरी जो उन्होंने मेंटेन की है उसकी भी संख्या हो। इसके पश्चात वो न्यायालय से विनती करें कि हमें अभी और जांच करनी है, जिसके लिए अभियुक्त की पुलिस कस्टडी आवश्यक है, इसलिए अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में देने की कृपा की जाए। अब जो आदरणीय न्यायालय होता है, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय होता है, वो रिमांड एप्लीकेशन के दिए गए तथ्यों का सूक्ष्म अवलोकन करता है, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखता है और अधिकतम 15 दिनों की, अधिकतम कुल मिलाकर 15 दिनों तक की पुलिस कस्टडी में अभियुक्त को देने के लिए आदेश पारित कर सकता है। तो ये एकदम से 15 दिनों का नहीं दिया जाता है, ये 2 दिनों का दिया जा सकता है, उसके बाद 2 दिनों का दिया जा सकता है, 3 दिनों का दिया जा सकता है, 1 हफ्ते का दिया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर एक अभियुक्त को पुलिस की कस्टडी में जो रखने की अवधि होती है वो 15 दिनों की होती है, सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 के अनुसार। अब मित्रों, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए 15 दिनों की अवधि पूरी हो गई, क्या उसके पश्चात भी पुलिस कस्टडी दी जा सकती है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, या क्या उसके पश्चात भी व्यक्ति को कस्टडी, उस अपराधी को कस्टडी में रखा जा सकता है? तो जी हाँ मित्रों, इसके लिए सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान करते हुए आदरणीय न्यायालय को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि यदि न्यायालय को लगता है, यह तर्क संगत लगता है, आपराधिक कार्य के लिए पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए जो रिमांड एप्लीकेशन हैं, जो और भी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए अगर न्यायालय को ये लगता है कि व्यक्ति को कस्टडी में रखना आवश्यक है, तो मित्रों 2 तरह के पीरियड होते हैं जिसमें एक अदालत व्यक्ति को मैक्सिमम अवधि तक कस्टडी में रखने का आदेश दे सकती है।
पहला जो पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है, यानी कि एक मजिस्ट्रेट की अदालत एक अभियुक्त को कम से कम, मतलब मैक्सिमम, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 90 दिनों तक की जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है यदि उस व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है जिसके लिए दंड का प्रावधान जो है वो मृत्यु दंड का है, या 10 वर्ष से अधिक के दंड का है, या आजीवन कारावास से दंडित होने का दंड है का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जो मैक्सिमम अवधि होती है, अधिकतम अवधि होती है न्यायिक हिरासत में रखे जाने की, वो होती है 90 दिनों के बाद। 90 दिनों के बाद यदि पुलिस चार्ज इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके, जब कांट छांट विच्छेदन को पूरा करके अगर चार्जशीट आरोप पत्र माननीय अदालत जिसके पास उस अपराध को सुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार क्षेत्र होता है, उसमें अगर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती है तो उस अपराधी को 90 दिनों के बाद जमानत पर छूट जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जी हाँ, तो 90 दिनों तक की अवधि न्यायिक हिरासत में रखे जाने की उन अपराधियों के लिए होती है जो ऐसे अपराध करते हैं जिनका जो दंड होता है वो 10 वर्ष से अधिक का होता है, या फिर आजीवन कारावास का होता है, या फिर मृत्यु दंड से होता है। दूसरा पीरियड होता है 60 दिनों का, यानी कि कोई अपराधी, किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए दंड का प्रावधान 10 साल से कम है, 10 साल की अवधि से कम की अवधि का है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को ज्यादा से ज्यादा न्यायिक हिरासत में 60 दिनों तक के लिए ही रखा जा सकता है। 60 दिनों के बाद उस व्यक्ति को जमानत पर छूट जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये अवधियां इसलिए दी गई हैं कि ये एक अवधि पर्याप्त मानी गई है इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके आरोप पत्र न्यायपटल पर प्रेषित करने के लिए। तो अब यहां पे प्रश्न ये आता है दोस्तों कि जमानत पर छूट जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 60 दिनों में और 90 दिनों के, 60 दिनों के बाद और 90 दिनों के बाद, परंतु क्या उस अपराधी को छोड़ ही दिया जाएगा? यह मैंडेटरी है? जी नहीं। यदि अपराधी जिसने अपराध किया है और जिसे 60 दिनों तक की अवधि के लिए ही उसके अपराध के अनुसार, अपराध की प्रकृति के अनुसार 60 दिनों तक ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है, यदि वो जमानत दे देता है और न्यायालय के आदेश के अनुसार श्योरिटी फर्निश कर देता है, तभी वो जेल से बाहर निकल पाएगा। यदि वो श्योरिटी फर्निश नहीं कर पाता है और जमानत देने में सक्षम नहीं है तो उसका जेल से बाहर निकलना मुश्किल होता है। और यही चीज 90 दिनों का जो पीरियड कॉल है जिन अपराधियों के लिए है उनके लिए भी लागू होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन का कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो एक पुलिस अधिकारी को यह अधिकार मिलता है कि वो रिमांड एप्लीकेशन, जिसे हम रिमांड एप्लीकेशन कहते हैं, एक 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर दे और फिर अर्जी न्यायपटल पर प्रेषित करे कि अभियुक्त की कस्टडी उसके लिए आवश्यक है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सेक्शन 167 जो होता है वो एक तरफ पुलिस को अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ एक्यूज्ड यानी कि अपराधी व्यक्तियों को भी बराबर का मौका देता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नए सेक्शन के ऊपर परिचर्चा और चर्चा करेंगे। तब तक आप इस सेक्शन को 167 को सूक्ष्मता से अध्ययन करिए। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ही देखने में तो छोटी लगेंगी लेकिन मोटी बातें हैं, जो हमेशा रिमांड एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए जो एडवोकेट अपीयर होते हैं कोर्ट में, उनके लिए आवश्यक होता है जानना। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे।